नस्ल और फसल बचाने के लिए, अपने युवाओं का भविष्य बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। फिरकाप्रस्त ताकतों को जो नफरत के बीज बोती हैं और जहर की खेती करती हैं और भाई को भाई से लड़ाती हैं, उनके लिए हरियाणा में आने वाला जो चुनाव है उसको इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोक स्वराज मोर्चे का गठन किया गया। तो अब की बार जब किसान ने मन ही बना लिया है कि नफरत के बीज और जहर की खेती जो लोग करते हैं, तो किसान ने मोहब्बत की दुकान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। जो धरती का सीना चीर कर जो अन्न पैदा करता है, जो वो सुबह उठते ही खाती है, उसी को बलात्कारी बना दिया। इस देश के युवाओं को नशे के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। 150 करोड़ की जनता के युवाओं को नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, आप जिस तरह से दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किसान मोर्चा का जो बैठक हुई है, इसमें क्या निकल कर आया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है विधानसभा। आज दिल्ली की प्रेस क्लब में लोक स्वराज मोर्चे का गठन किया गया है। उसके अंदर हिंदुस्तान की वो शक्तियाँ जो नस्ल और फसल बचाने के लिए, अपने युवाओं का भविष्य बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं, और वो इन फिरकाप्रस्त ताकतों को जो नफरत के बीज बोती हैं और जहर की खेती करती हैं और भाई को भाई से लड़ाती हैं, उनके लिए हरियाणा में आने वाला जो चुनाव है उसको इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोक स्वराज मोर्चे का गठन किया गया है। सर, हरियाणा में जो जिस तरह से चुनाव को देखते हुए आप लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक किए हैं, पूरा जो किसान है, किसान मोर्चा है, वो किस तरफ इस बार झुक रहा है? क्योंकि इस देश में अगर बात की जाए तो एक तरफ कांग्रेस है, दूसरे तरफ बीजेपी। किस तरफ आप लोग इस बार झुकेंगे? तो अब की बार जब किसान ने मन ही बना लिया है कि नफरत के बीज और जहर की खेती जो लोग करते हैं, तो किसान ने मोहब्बत की दुकान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। अब मोहब्बत की दुकान कौन खोलेगा, ये तो किसान भी जानता है और ये देश की जनता जानती है। आप किसान अपने आप को बताते हैं। कंगना रनौत जी का आप बयान सुने होंगे, जो कंगना रनौत जिस तरह से बयान देती हैं कि किसान इस देश का बलात्कारी है, आतंकवादी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बड़े शर्म की बात है। और किसान तो ये कहते हैं कि जिन्होंने ये बयान दिया है उसको तो औरत जात पे शर्म आती है कि उसने अपने ही भाइयों को या अपने बुजुर्गों को, और जो धरती का सीना चीर कर जो अन्न पैदा करता है, जो वो सुबह उठते ही खाती है, उसी को बलात्कारी बना दिया। इस सोच के पीछे किसकी सोच है? मुझे लगता है ये एक महिला का बयान नहीं हो सकता। इस महिला के पीछे सोच किसकी है, वो किसान ने पहचान लिया है, और आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। जो किसान वर्षों तक जो बॉर्डर पर थे, उनको विदेशी एजेंट बताती थी, क्या ये बात सही है? आप अपने मन से पूछिए कि जो 150 करोड़ जनता को सुबह और शाम खिलाता है अन्न, वो इस देश का एजेंट होगा, या जो इस देश पर, उस किसान पर शासन कर रहा है? हमें तो शक है कि वही कहीं दूसरे देश की एजेंट ना हो। सर, जिस तरह से देश में आप लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत की जो दुकान का आप लोगों ने इशारा किया है, देश की जनता बेरोजगार है, भूखमरी के कगार पर आ चुकी है, लेकिन क्या मोहब्बत की दुकान जो चला रहे हैं वो शिक्षा का भी अलग जगाएंगे? शिक्षा का अलग तो इससे पहले क्या जगा हुआ नहीं था? आज शिक्षा का स्तर इन पिछले 10 सालों में ही क्यों गिरता जा रहा है? आज अगर शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है और लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है कि पीएचडी करने वाला बच्चा एक 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है, तो ये स्तर कहां जाएगा? आपसे सवाल है सर, जिस तरह से देश में भैंस, गोरू, बकरी के लिए मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और युवा जिस तरह से इसमें कूद पड़ा है, आप किसान नेता हैं, आप फसल और नस्ल की बात कर रहे हैं, पहचाना आप जानते हैं, देश के युवाओं की जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? इस देश के युवाओं को
नशे के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। 150 करोड़ की जनता के युवाओं को नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। ये देश का युवा अगर शासन ठीक रहेगा तो अपने आप नौकरी खोज लेगा, लेकिन युवाओं से शिक्षा से ज्यादा तो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है कि स्वास्थ्य के नाम पर उसके शरीर में जहर फैलाया जा रहा है। अब पंजाब को देख लीजिए, 90% वहां का युवा नशे की लत में पड़ चुका है। तो अब मौजूदा सरकार तो नशे का व्यापार कर रही है। लेकिन बात की जाए, अगर आप लोग जिस तरह से एमएसपी को लेकर सड़कों पे उतरे हैं, नायब सैनी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एमएसपी देने की बात कही है, कैसे देखते हैं? नायब सैनी वहाँ का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो रबड़ स्टैंप है मनोहर लाल खट्टर का। और जब किसान उसके पास गए थे कि एमएसपी दीजिए ना, तो उसने तो कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है, आप हमें चुनाव जिताइए, उसके बाद देखेंगे। ये चुनावी जुमला था। ये चुनावी जुमला, इससे बड़ा और चुनावी जुमला क्या हो सकता है? अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी जुमले ही करेगी और हम अपने युवाओं और पत्रकारों को सजग करते हैं कि आप इन जुमलों से सावधान रहिए। तो चलिए, ये महेंद्र सिंह राणा जी थे और इनसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। जिस तरह से देश में बेरोजगारी और युवाओं को लेकर जिस तरह से शिक्षा की कमी आ रही है युवाओं में, और देश भर में तमाम ऐसी घटनाएं जो देखने को मिल रही, मॉब लिंचिंग से लेके बड़ी बड़ी जो घटनाएं देखने को मिल रही है, वो युवाओं का कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होना ही इस तरह की घटना को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि युवाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ शिक्षा के लिए माँ बाप इतना पैसा उनके पास नहीं है, वो 24 घंटे कमाने के बाद भी अपने बच्चे को वो शिक्षा का सत्र नहीं दिला सके। अब रोजगार कहाँ से मिलेगा? माँ बाप की हड्डियाँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं कमाते कमाते कि वो अपने बेटे को रोजगार नहीं दिला पा रही है। चलिए, शुक्रिया। तो आप क्या इस बात को लेकर सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।